जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल मैथ्स बाय आर एस राठौड़ पे। और इससे पहले वाली क्लासों में हमने जो है वो अपना प्रतिशत जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। और प्रतिशत के बाद में आज जो अपना दूसरा टॉपिक है वो कौन सा है? वो है सर आपका प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा जो टॉपिक है वो कौन सा है सर? दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। दूसरा टॉपिक है आपका लाभ और हानि। ठीक है जी सर, बिल्कुल। लाभ और हानि रहने वाला है आपका दूसरा टॉपिक। ठीक है, अब इसकी बात करें, लाभ और हानि की बात करें तो लाभ और हानि में काम की चीज क्या है? लाभ और हानि में काम की चीज है कि यहाँ पे हम जो चैप्टर पढ़ेंगे, वो फॉर्मूला बेस नहीं होगा, वो होगा सर कॉन्सेप्ट बेस। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको इस तरीके से क्लियर रखने हैं ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए और फॉर्मूला कहीं पे रटने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको इस तरीके से क्लियर रखने हैं। आई बात समझ? तो फॉर्मूले भी बता देंगे लेकिन फॉर्मूला बेस्ड अपन नहीं चलेंगे, हम चलेंगे कॉन्सेप्ट वाइज। कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ आ गया तो लाभ और हानि वाले चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन आपके छूटने वाला नहीं। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था प्रतिशत, और प्रतिशत का ही एक भाग है लाभ और हानि। ये पूरा प्रतिशत ही चल रहा है। प्रतिशत हो गया, लॉस एंड प्रॉफिट हो गया, डिस्काउंट हो गया, ब्याज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सारे के सारे क्या है? प्रतिशत के ही भाग है। क्लियर? जी सर, बिल्कुल एकदम क्लियर। अब लाभ और हानि की बात करते हैं तो लाभ और हानि में कुछ चीजें हमें पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, इससे पहले एक सवाल था, कल एक सवाल था, यहाँ पर जो है 5 से इसको काटा था और ये जल्दीबाजी में 41 कट गया था। 41 नहीं, ये 81% है। 81%, 81% यहाँ पे सही कर लेंगे। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ पे लाभ और हानि में कुछ काम की चीजें आपको ध्यान रखनी है। लाभ और हानि में कुछ काम की चीजें आपको ध्यान रखनी। कौन सी है सर? सबसे पहली चीज है आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं सर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य वह कीमत है, ये हमने बचपन में भी पढ़ा हुआ है। क्रय मूल्य वह कीमत जिस पर जिस पर कोई वस्तु, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, क्रय मूल्य वह कीमत जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है क्रय मूल्य कहलाता है। यानी आप कोई भी चीज मार्केट से खरीद के लाते हो, जितने रुपए में आप खरीद के लाते हो वो आपका क्या हो जाता है? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सीपी हो जाता है। इसको मैं सीपी लिखूंगा हर जगह पे। क्लियर? जी सर, बिल्कुल क्लियर। अगला, दूसरी चीज आ जाती है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, और इसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा एसपी, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस है वह मूल्य जिस पर वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु
बेची जाती है, बेची जाती है, उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं, उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। क्लियर हुई बात है? जी सर। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य सीपी कहते हैं, और जिस कीमत पर आप वस्तु को बेचते हो उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है। बिल्कुल बेसिक सी बात है, और बचपन से ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, और नॉर्मल लाइफ से ही चीजों को कनेक्ट करना है। जनरल मैथ का मतलब होता है जनरल लाइफ में आने वाली मैथ। इसमें आपसे कोई रॉकेट साइंस के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जनरल लाइफ में जो चीजें हैं उसी को पूछा जाएगा, और उनको आपको एक इस तरीके से समझना है। ऐसा नहीं कि आप कॉन्सेप्ट वाइज और गणित की किताबों में ही घुसे जा रहे हैं, सवाल किए जा रहे हैं, बेसिक का कुछ पता ही नहीं है। ऐसे पेपर में बात नहीं बैठेगी। क्वेश्चन घूमा तो आप भी घूम जाओगे। ठीक है, आपको बेसिक से कुछ चीजें इस प्रकार समझनी है कि सवाल चाहे कितना ही घूम जाए, लेकिन हमें उसका आंसर निकालना आना चाहिए। आई बात समझ? तो सारी चीजों को जनरल लाइफ से अपनी जो रेगुलर लाइफ में काम आने वाली चीजें हैं उनसे कनेक्ट करते हुए चलना है। सारी चीजें ऑटोमेटिक समझ में आएगी, और आंसर्स भी आएंगे एग्जाम में भी और यहाँ पर भी। क्लियर? जी सर बिल्कुल। अब आते हैं आगे, आगे आते हैं। तो क्रय मूल्य हो गया जिस पर वस्तु खरीदी, विक्रय मूल्य हो गया जिस पर वस्तु बेची। अगली बात, मुझे बताओ लाभ कब होता है? लाभ कब होता है? तो आप बोलोगे कि सर यदि मैं वस्तु को खरीदूं कम में और बेच दूं ज्यादा में, तभी होगा। बिल्कुल। मैंने कोई चीज 100 में खरीदी, 150 में बेच दी, लाभ हो जाएगा। मैंने कोई चीज 50 में खरीदी, 80 में बेच दी, लाभ हो जाएगा। मैंने कोई चीज 80 में खरीदी, 100 में बेच दी, लाभ हो जाएगा। मैंने कोई चीज 500 में खरीदी, 700 में बेच दी, लाभ हो जाएगा। मैंने कोई चीज 800 में खरीदी, 1000 में बेच दी, लाभ हो जाएगा। यानी क्रय मूल्य छोटा हो विक्रय मूल्य से तो सर लाभ होता है। बिल्कुल, यहाँ तक कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और लाभ निकालेंगे कैसे? लाभ निकलता कैसे है? तो सर यहाँ पर जब मैं जनरल लाइफ की बात करता हूं तो मुझे कोई फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं है। मुझे सीधा सा पता है कि 100 में खरीदी, 150 में बेच दी, तो आप सीधा बोल दे सर 50 का लाभ हुआ है। 50 में खरीदी, 80 में बेच दी, 30 का लाभ हुआ है सर। 80 में खरीदी, 100 में बेच दी, 20 का लाभ हुआ है सर। 500 में खरीदी, 700 में बेच दी, 200 का लाभ हुआ है। 800 में खरीदी, 1000 में बेच दी, 200 का लाभ हुआ है। ठीक है, ये है बेसिक लाइफ। बेसिक लाइफ में हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाते, हमें सीधी चीजें याद रहती है। तो मैं बोलूंगा कि आपको फॉर्मूला याद करना भी नहीं है, बेसिक लाइफ में जैसे करते हो वैसे ही लाभ निकालना। आई बात समझ? ये एक कहने की बात है कि लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से घटाया जाता है क्रय मूल्य। ये एक बेसिक सी कहने की बात है, फॉर्मूला है जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं। ठीक है, गणितीय भाषा में ऐसा होता है कि सर 150 में खरीदी, 100 में खरीदी, 150 में बेच दी तो 50 का लाभ हुआ। 50 में खरीद कर 80 में बेच दी तो 30 का लाभ हुआ। ठीक, चीज वही है, लेकिन इसको गणितीय भाषा में इस प्रकार लिख दिया ताकि एक फॉर्मूला बन गया, और हमें फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बेसिक से ही जाना है। क्लियर? जी सर बिल्कुल एकदम क्लियर। आगे चलते हैं। लाभ तो ये हुआ, तो मुझे बताओ कि हानि कब होगी? हानि कब होगी? लॉस कब होगा भाई? लॉस होगा सर जब मैं किसी चीज को 100 में खरीदूं, जब मैं किसी चीज को, किसी चीज का क्रय मूल्य जो है खरीदूं ज्यादा में और बेच दूं कम में, तो मुझे हानि हो जाएगी। खरीदूं ज्यादा में, बेच दूं कम में। ये देखो मगरमच्छ का मुंह है, ये मगरमच्छ का मुंह जिधर बड़ा होगा उधर बड़ा डाटा होगा, जिधर छोटा होगा उधर छोटा डाटा होगा।
यानी छोटा मुंह है विक्रय मूल्य की तरफ तो छोटा है, बड़ा मुंह है क्रय मूल्य की तरफ तो क्रय मूल्य बड़ा है। जी सर। यानी खरीदी ज्यादा में और बेचती कम में, यानी मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी और 50 में बेच दी तो नुकसान हो जाएगा। मैंने कोई चीज 500 में खरीदी, 400 में बेच दी तो नुकसान हो जाएगा। 300 में खरीदी, 200 में बेच दी तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, 1000 में खरीदी, 900 में बेच दी तो नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि हानि बताओ कितने की हुई, तो आप सीधा बोल दोगे सर 50 की हानि हुई है, 100 की हानि हुई है, 100 की हानि हुई है, 100 की हानि हुई। यहाँ पर आपको कोई अलग से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बता सकते हो जनरल लाइफ से कनेक्ट करके कि सर इतने का नुकसान हुआ है। यहाँ पे हमें कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बस एक यहाँ पे जो है लिखने के लिए फॉर्मूला है क्या, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, ये है सर फॉर्मूला, इसकी ज्यादा जरूरत है नहीं हमें। ठीक। अगली बात, अगली बात क्या है, अगली बात है सर, अगली बात है आपकी कि क्रय मूल्य यहाँ पर जो है वो, एक बात बताऊं कि यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान रखनी है क्या, कि यहाँ पर लाभ और हानि में क्रय मूल्य जो है उसको हमेशा, क्रय मूल्य जो है वो हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, क्रय मूल्य हमेशा फिक्स रहता है। फिक्स कैसे रहता है, क्रय मूल्य हमेशा फिक्स रहेगा कैसे, कि कोई चीज आपने अगर 500 में खरीद ली तो आप उस वस्तु का क्रय मूल्य अब चेंज नहीं कर सकते हैं। है बात समझ। आपने कोई चीज 500 में खरीदी है, अब आप उसका विक्रय मूल्य चेंज कर सकते हो। आपने 500 में खरीदी है, आपकी इच्छा हुई तो आप उसको 600 में बेच दो, इच्छा हुई तो आप उसको 400 में बेच दो, ज्यादा में बेच दो कम में बेच दो, विक्रय मूल्य आप चेंज कर सकते हो, क्रय मूल्य चेंज नहीं कर सकते। जितने में आपने खरीदी है वो चीज हमेशा उतने की ही रहने वाली है। तो क्रय मूल्य कभी भी चेंज नहीं कर सकते आप। आई बात समझ। एक बार जो चीज आपने खरीद ली उसकी कीमत लाइफ टाइम उतनी ही रहने वाली है, इसलिए क्रय मूल्य यहाँ पर हमेशा फिक्स होता है। और क्रय मूल्य जब चेंज नहीं होता, इसलिए यहाँ पर क्रय मूल्य जो है उसको हम मान लेते हैं 100%। आई बात समझ। क्रय मूल्य कभी भी चेंज नहीं होगा, इसलिए क्रय मूल्य को लाभ और हानि में हमेशा कितना मान के चलना है, क्रय मूल्य को लाभ और हानि में 100% मान के चलना है। जी सर, ये बात एकदम क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अगली बात आता हूं मैं, अगली बात आता हूं मैं क्या, अगली बात है सर ये, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगला सवाल है आपके लिए ये कि ये हूं मैं, नहीं ज्यादा छोटा हो गया, ये हूं मैं, ठीक है, और ये हो आप, ये हो सर आप। ठीक है, ये हूं कौन, मैं, ये हैं गुरुजी, और ये हो आप। ठीक है, मेरे पास मान लो एक घड़ी थी, मेरे पास एक घड़ी थी, और मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया ये घड़ी मैंने किसी दूसरे पर्सन को बेच दी, ये घड़ी मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दी है, ये घड़ी मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दी है। ठीक है, और मैंने आपको बताया, मैंने आपको बताया कि मैंने इसको जो घड़ी है वो 1000 रुपए में बेची है। कोई घड़ी मैंने 1000 रुपए में किसी दूसरे व्यक्ति को बेची है,
कोई घड़ी मैंने हज़ारों रुपए में किसी दूसरे व्यक्ति को बेची है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ मुझे कितने रुपए का लाभ या कितने रुपए की हानि हुई। सोचो, कोई घड़ी मैंने क्या किया, कोई घड़ी थी मेरे पास, मैंने किसी व्यक्ति को हज़ार रुपए में बेच दी और मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ मुझे इस पर कितने रुपए का लाभ या कितने रुपए की हानि हुई। पल्ले नहीं पड़ी सर बात। हज़ार रुपए का, हज़ार रुपए में आपने बेची, तो कितने रुपए का लाभ या कितने रुपए की हानि हुई। तो आप सोच में पड़ जाओगे। आप मेरे से ये पूछोगे कि सर ये बताओ आपने घड़ी खरीदी कितने में थी। आपने घड़ी खरीदी कितने में थी, तभी तो हम बता पाएंगे कि आपको हज़ार रुपए में बेचने पर कितने का लाभ या कितने की हानि हुई। और देख लो, और दूसरी चीज, मेरे पास थे शूज, मेरे पास थे शूज, और ये शूज मैंने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ कि ये शूज मैंने इस व्यक्ति को, ये शूज मैंने इस व्यक्ति को 1500 रुपए में बेच दी। मैंने आपको बताया कि ये शूज मैंने इस व्यक्ति को 1500 रुपए में बेच दिए, तो बता मुझे लाभ हुआ या हानि। आपसे पूछा मैंने, बता मुझे लाभ हुआ या हानि हुई। ठीक है, मैं आपको विक्रय मूल्य बता रहा हूँ, इसका भी मैंने विक्रय मूल्य बताया है, सेलिंग प्राइस, इसका भी मैंने विक्रय मूल्य बताया है, सेलिंग प्राइस। और आपसे पूछ रहा हूँ कि बता लाभ या हानि कितनी हुई, लाभ या हानि कितनी हुई। ठीक है, तो आप मेरे से क्या पूछोगे, आप मेरे से पूछोगे कि गुरुजी लाभ या हानि तब बताऊंगा जब आप मुझे, जब तक आप मुझे क्या नहीं बता देते, जब तक आप मुझे इस घड़ी का क्रय मूल्य नहीं बता देते, तब तक मैं लाभ और हानि नहीं बता पाऊंगा। मैंने बोला चल ये घड़ी मैंने 800 में खरीदी थी और इसको 1000 में बेच दी। क्रय मूल्य बताते ही आपने तुरंत 2 मिनट में बता दिया, तो 800 में खरीदी और 1000 में बेच दी, तो गुरुजी घड़ी पे आपको लाभ हुआ है 200 रुपए का। अरे वाह। तो मैंने पूछा इसका भी बता दे भाई, इसका भी बता दे। आपने फिर वही सवाल पूछा कि सर आप मुझे जो है, मुझे इन जूतों का क्रय मूल्य तो बताओ। तो मैंने बोला कि ये 2000 के थे और मैंने इसको 1500 में दे दिए। तो आप बोल दोगे सर यहाँ पर आपने नुकसान खा लिया है 500 रुपए का। ठीक है, यानी लाभ और हानि के लिए क्या जरूरी है, लाभ और हानि तब तक नहीं बता पाओगे जब तक आपके पास क्या नहीं होगा, क्रय मूल्य नहीं होगा। आई बात समझ। लाभ और हानि जब तक नहीं बता पाओगे जब तक आपके पास क्रय मूल्य नहीं होगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये, अगली बात लिखता हूं कि लाभ और हानि का निर्धारण, लाभ और हानि का निर्धारण, लाभ और हानि का निर्धारण हमेशा किससे किया जाएगा, लाभ और हानि का निर्धारण हमेशा क्रय मूल्य से किया जाएगा। लाभ और हानि का निर्धारण हमेशा क्रय मूल्य से किया जाएगा, यानी लाभ और हानि का डिसीजन हमेशा क्रय मूल्य से ही होगा। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य से निकाली जाएगी। ये चीज, ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्लियर। जी सर बिल्कुल। अब फॉर्मूले भी यहाँ पर इसी से बनते हैं, फॉर्मूले भी इसी से बनते हैं। कैसे, मैं आपको बोलूं, मैं आपको बोलूं कि बता लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, तो आप बोल दोगे सर लाभ प्रतिशत के लिए लाभ चाहिए, और लाभ और हानि हमेशा निकलता किस पे है, क्रय मूल्य से। और प्रतिशत में बदलने के लिए किसका गुणा करते हैं, 100 का गुणा। बिल्कुल। लाभ कैसे आता है, लाभ कैसे आता है, लाभ कैसे आता है, लाभ कैसे आया, लाभ अभी यहां से देखा, लाभ अभी यहां से देखा मैंने। लाभ का सूत्र है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस।
बटा क्रय मूल्य नीचे रहेगा इंटू क्या आ गया 100। ये बन जाता है लाभ प्रतिशत का सूत्र, जिसको हमें याद रखने की जरूरत कतई नहीं है। बिल्कुल। हानि परसेंट की बात करें, हानि परसेंट की बात करें तो हानि परसेंट का जो सूत्र है वो क्या होगा। हानि परसेंट की अगर मैं बात करता हूं, हानि प्रतिशत की अगर मैं बात करता हूं तो जी यहाँ आएगी हानि, निकलेगी कहां से, हमेशा क्रय मूल्य से। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा। बिल्कुल। हानि का सूत्र क्या होता है, हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य से निकाली जाएगी इंटू 100। प्रतिशत लाभ और हानि वाले चैप्टर में बटे में हमेशा क्रय मूल्य रहेगा, बटे में हमेशा क्रय मूल्य रहने वाला है। इधर भी देख लो, इधर भी देख लो, लाभ और हानि वाले में बटे में हमेशा सीपी कॉस्ट प्राइस, बटे में हमेशा क्रय मूल्य रहेगा, बटे में हमेशा सीपी कॉस्ट प्राइस और क्रय मूल्य रहने वाला है। क्लियर हुई बात। जी सर, बिल्कुल यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। क्या क्या बताया मैंने, मैंने बताया क्रय मूल्य वह कीमत होता है जिस पर वस्तु खरीदी जाती है, विक्रय मूल्य वह कीमत होती है जिस पर वस्तु बेची जाती है। अगली चीज, लाभ कब होगा, नॉर्मल सी बात है, जब खरीदेंगे कम में और बेचेंगे ज्यादा में तो लाभ हो जाएगा, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। हानि कब होगी, जब खरीदी ज्यादा में और बेच दी कम में तो हानि हो जाएगी। क्रय मूल्य हमेशा 100% मानना है और लाभ और हानि का निर्धारण हमेशा क्रय मूल्य से होगा, लाभ और हानि का निर्धारण हमेशा क्रय मूल्य से होने वाला है। क्लियर हुई बात। जी सर, यहाँ तक बात एकदम क्लियर हो चुकी। ठीक है, अब आ जाते हैं सवालों पे। कॉन्सेप्ट जो है वो अपने यहीं पे कंप्लीट होते हैं। अब आ जाते हैं हम सवालों पे। ठीक है, बेसिक से सवाल पहले करते हैं, बेसिक से बिल्कुल शुरुआत करते हैं, बिल्कुल बेसिक से देखते हैं कि क्या क्या होता है। कुछ चीजें और देख लेते हैं, कुछ चीजें और देख लेते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि क्रय मूल्य हमारा फिक्स हो चुका है, सीपी हमारा फिक्स हो चुका है, कितना, 100%। बिल्कुल सर। मैंने बोला यहाँ पर आएगा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, और इधर आ जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। जी सर बिल्कुल। हाँ, मुझे बताओ, कोई चीज 100% में खरीदी और उसे 20% के लाभ पर बेच दिया, तो बताओ विक्रय मूल्य कितना होगा। सर 100 में खरीदी है, 20 का लाभ लिया है, तो बताओ कितने में बेचा है, 120% में बेच दिया है। बिल्कुल। लाभ का मतलब प्लस, हानि का मतलब माइनस, लाभ का मतलब प्लस और हानि का मतलब माइनस। बिल्कुल सच। मैंने बोला कोई चीज 100% में खरीदी है, क्रय मूल्य हमेशा 100% ही होता है। मैंने बोला उस वस्तु पर 20% की हानि हुई, तो मुझे बताओ उसे बेचा कितने में है। सर उसे 80% में बेचा है, 80% में बेचा है। 100 में खरीदी थी, 20 का नुकसान खा के बेच कितने में दिया, 80% में बेच दिया। क्रय मूल्य होता है हमेशा 100%। मैंने बोला किसी वस्तु पर 10% का लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। सर विक्रय मूल्य हो जाएगा, 100% में खरीदी है और 10 का लाभ ले लिया, 100 तो उसका क्रय मूल्य है और 10 का लाभ लिया है, तो बेची कितने में है सर, 110% में बेची है, 110% में बेच दी। 100% में खरीदी है, 10% की हानि खाकर बेच दी। 100 में खरीदा, 10 का नुकसान खा लिया, तो बेचा कितने में है, 90% में बेचा है, 90% में बेचा है। मैंने बोला किसी वस्तु को, क्रय मूल्य तो हमेशा 100% है, 40% की हानि पर बेचा, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। 100% में खरीदा,
40 की हानि हुई तो सर 60% कीमत पर बेच दिया है, 60% कीमत पर बेच दिया है। क्लियर हुई बात? जी सर बिल्कुल। मैंने बोला 100% में खरीदा, 30% का लाभ लिया तो बेचा कितने में? आप बोलोगे 130% वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, 130% वस्तु का विक्रय मूल्य होने वाला है। ये है आपके सामने, तीन चीजें हैं आपके पास, तीन चीजें हैं, क्रय मूल्य, लाभ और हानि और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य, लाभ और हानि और विक्रय मूल्य, तीनों में से एक चीज दी जाएगी और बाकी दो में से एक चीज पूछी जाएगी। तीनों में से एक चीज दी जाएगी, तीनों में से एक चीज दी जाएगी और बाकी बची दो में से एक चीज पूछी जाने वाली है। यही आपका फॉर्मेट रहेगा। और देख लो, सीपी, प्रॉफिट लॉस, एसपी, सेलिंग प्राइस। सीपी हमेशा 100% ही रहेगा। मैंने बोला 60% का प्रॉफिट हुआ तो कितने में बेचेगा? 160% में बेचेगा। 100% क्रय मूल्य है, मैंने बोला 40% का लॉस हो गया तो बेचा कितने में? 60% में बेचेगा। 100% क्रय मूल्य है, मैंने बोला उस वस्तु को 70% की प्रॉफिट पर बेचा तो कितने में बेचेगा? 170%। 100% क्रय मूल्य है, मैंने बोला 50% का लॉस हो गया तो बेचा कितने में? 50% में बेचेगा। ठीक है। फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट ये है कि सीपी कोमा प्रॉफिट, लाभ और हानि कोमा एसपी, तीनों में से एक चीज दी जाएगी और शेष दो में से एक पूछा जाएगा। क्लियर हुई बात? जी सर बात बिल्कुल क्लियर है। तीनों में से एक चीज दी जाएगी और दो में से एक चीज पूछी जाएगी। अब देखना है तीनों में से दिया क्या होता है और पूछा क्या होता है। तीन चीजें हैं, ये आपको पहचाननी है। क्रय मूल्य, लाभ या हानि, या विक्रय मूल्य। सवाल है आपके पास जी? ठीक है। आपको बोला किसी वस्तु को किसी वस्तु को 810 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है। अब पहचानना है दिया क्या है और पूछा क्या है। दिया क्या है और पूछा क्या है, मुझे बताओ। 810 रुपए, ये 810 रुपए क्या है? ये 810 रुपए क्या है? 810 रुपए में बेचने पर, 810 रुपए में बेचने पर का मतलब है कि जब 810 रुपए में बेचा है, इसका मतलब 810 रुपए है विक्रय मूल्य। मेरे पास तीन चीजें हैं देखो। पहली चीज मैंने बोली क्रय मूल्य सीपी, जो कि हमेशा 100% होता है। दूसरी चीज लाभ या हानि, हानि हुई है सर 10% की, तो मुझे बताओ विक्रय मूल्य कितना होगा? 100 में खरीदी, 10 की हानि, तो बेचा कितने में? 90 में बेचा। बिल्कुल बेचा। ये तीन चीजें हैं परसेंट में, और तीनों में से एक की वैल्यू दी है। आपको दिया क्या है? आपको दिया है 810 रुपए, यानी 810 रुपए में बेचने पर
810 रुपए दिया है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ये रहा सर विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य दिया है सर 810 रुपए। तीनों में से एक चीज दी जा सकती है और बाकी दो में से एक की वैल्यू पूछी जा सकती है। ठीक है, फिर से सुन लो। क्रय मूल्य 100%, 10 की हानि हुई है, हानि है 10, तो बेचे कितने में है? 90%। आपको विक्रय मूल्य, हानि और क्रय मूल्य तीनों में से एक चीज दी जाएगी। विक्रय मूल्य, हानि और विक्रय मूल्य तीनों में से एक चीज दी जाएगी, बाकी दो में से एक पूछी जाएगी। सोल्व कैसे करना है देखो। 0 से 0 कट गया, 9 से कट गया एक बार, और 9 से कट गया 9 बार। 1% की वैल्यू है 9 रुपए, तो मुझे बताओ 10% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की वैल्यू 9, तो 10 की वैल्यू 9 इंटू 10 यानी 90 रुपए। 1% की वैल्यू है 9, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 9 इंटू 100 कितनी हो जाएगी? 900 रुपए। यानी चीज का क्रय मूल्य था 900 रुपए। पूछता अगर हानि कितने की हुई, तो 90 की हानि हुई। बेचा कितने में है? 810 में, ये उसने दिया हुआ था। इन तीनों में से एक दिया जाएगा और बाकी दो में से एक पूछा जाएगा। इसी प्रकार का सवाल आपको मिलेगा। क्लियर हुई बात? जी सर, यहाँ तक बात क्लियर है। अगला सवाल और देता हूं मैं। अगला सवाल है सर, अगला सवाल है आपके पास ये। इसी इसी वस्तु का, इसी वस्तु को, इसी वस्तु को 1200 रुपए में खरीदा, तो उसे 20% का लाभ कमाने हैं तुम, 20% का लाभ कमाने हैं तुम कितने में बेचेंगे? बेचेंगे। जी सर बिल्कुल। ठीक है, मैंने बोला क्रय मूल्य होता है हमेशा 100%, 20% का दिया है लाभ, प्रॉफिट है सर 20% का, तो मुझे बताओ सेलिंग प्राइस कितनी होगी? विक्रय मूल्य हो जाएगा सर 120%। तीनों में से एक की वैल्यू दी जाएगी, बाकी दो में से एक की वैल्यू पूछी जाएगी। तीनों में से एक की दी जाएगी, दो में से एक की पूछी जाएगी। दिया क्या है? 1200 रुपए में खरीदा। क्रय मूल्य दिया है सर, क्रय मूल्य दिया है 1200 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1% की वैल्यू आ गई है 12 रुपए। एक की वैल्यू 12 है, अगर पूछे लाभ कितने का हुआ, तो एक की वैल्यू 12, 20% की वैल्यू 20 इंटू 12 हो जाएगी। 20 इंटू 12 यानी कितने का? 240 रुपए का लाभ हुआ। बेचा कितने में है? विक्रय मूल्य पूछ ले, 1% की वैल्यू है 12, तो 120% की वैल्यू 12 इंटू 120 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 1440 रुपए में बेचा है। 1440 रुपए में बेचना पड़ेगा। क्या पूछा है? कितने में बेचेंगे, तो इसने विक्रय मूल्य पूछा है। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य सीधा निकालना था। 1440 रुपए, 1440 रुपए मेरा आंसर हो जाएगा। 1440 आंसर हो जाएगा। लाभ पूछता तो ये आंसर हो जाता, विक्रय मूल्य पूछा है तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर, यहाँ तक बात एकदम क्लियर होगी। यहाँ तक सभी को बात एकदम क्लियर होगी। अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल है आपके पास ये। अगला सवाल है सर, किसी
किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई तो उसका क्रय मूल्य क्या था? उसका क्रय मूल्य क्या था? 720 में बेचने पर 10% की हानि होगी, वही चीज क्रय मूल्य होता है सीपी 100%। यहाँ पे क्या हुई है? हानि हुई है, लॉस 10% का हुआ है, तो बेची कितने में है? 100 में खरीदी, 10 का नुकसान तो 90 में बेच दी। विक्रय मूल्य दिया क्या है? 720 रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य दिया है सर 720 रुपए। विक्रय मूल्य दिया है 720, विक्रय मूल्य दिया है 720 रुपए। 90% की वैल्यू 720, 0 से 0 गया, 9 से कट गया एक बार और 9 से कट गया 8 बार। 1% की वैल्यू है 8 रुपए। आपसे पूछा है क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? एक की वैल्यू 8, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 800 रुपए। 800 रुपए मेरा हो जाएगा आंसर। अगर पूछता नुकसान कितने का हुआ, नुकसान हुआ है 10% का, एक की वैल्यू 8, तो 10 की वैल्यू हो जाएगी 80 रुपए। नुकसान पूछता तो नुकसान यहां से निकाल लेते इस प्रकार, नुकसान निकाल लेते इस प्रकार। अगला सवाल, अगला सवाल है ये, किसी वस्तु को, किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 30% की हानि हुई तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचेंगे? कितने में बेचेंगे? क्लियर? यस सर। देखो, किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर क्या क्या दिया है? 30% की हानि हुई। आपको पता है कि क्रय मूल्य होता है 100%। हानि कितने की हुई है? हानि हुई है सर 30% की। 30% की हानि हुई है, 30% की हानि हुई है, तो बेचा कितने में होगा? बेचा है सर 70% में। और 30% की हानि हुई तो बेचा कितने में है? 630 रुपए में। ठीक है, 100% में खरीदा था, 30 की हानि खाकर बेचा कितने में? 70% में। और 630 में बेचने पर 30 की हानि हुई है, यानी 70% की वैल्यू है 630 रुपए। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी 7 रुपए। पूछा क्या है? क्या क्रय मूल्य पूछा है क्या? इसने पूछा है 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेंगे। वापस से विक्रय मूल्य ही पूछ लिया इसने, क्रय मूल्य नहीं पूछा, हानि भी नहीं पूछी। पूछा क्या है? 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेंगे। 20% का लाभ कमाओगे तो बेचोगे कितने में? 20% का लाभ कमाओगे तो 120% में बेचेंगे सर। बिल्कुल, विक्रय मूल्य ही दिया है और विक्रय मूल्य ही पूछा है। क्लियर?
120% की वैल्यू पूछी है, एक की वैल्यू 7 है, तो 120 की वैल्यू 120 इंटू 7, यानी कितना आ जाएगा 840 रुपए। 840 रुपए मेरा आंसर हो जाएगा। 840 रुपए मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। तो इस प्रकार चीजें जो है वो आगे चलेगी, और भी प्रॉफिट और लॉस में बढ़िया बढ़िया सवाल हम आगे करने वाले हैं। इसी प्रकार आपको जुड़े रहना है, और जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। एग्जाम में और बुक में इससे बाहर कहीं पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। एग्जाम में और बुक में इससे बाहर नहीं जाएगा। नीडफुल स्टूडेंट्स तक, जो स्टूडेंट्स पेड का बैच नहीं ले पाते हैं, पेड बैच, और पूरा एक कोर्स एक जगह से पढ़ना चाहते हैं और ऐसा पढ़ना चाहते हैं कि जैसा बिल्कुल पेड कोर्स में पढ़ाया जाता है, तो वो यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम नीडफुल स्टूडेंट को आप शेयर कर दें, तो यहाँ से वो आसानी से अपना जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट कर सकें। कंटेंट में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, प्री से लेकर मेंस तक के एग्जाम में आप इससे फाइट कर सकते हो। अब इसके बाद में जो है वो इसके साथ ही PYQ सॉल्यूशन चलेंगे, उसमें आपको पता रहेगा कि क्या ये जो पढ़ाया जा रहा है इससे चीजें एग्जाम में आई हुई हैं। वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। और जिन साथियों ने मेरे से पढ़ा हुआ है, जिन्होंने कोर्स कर रखा है, वो सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली क्लास में जुड़ेंगे, वहां आकर सवाल करेंगे क्या आपने कोर्स जो किया उसके सवाल जो मैंने करवाए वो क्या एग्जाम में आए हुए हैं, वो आपको वहां से पता चल जाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।